Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is squares and square roots. तो देखिए जब भी हम सेम नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से दैट इज अ स्क्वायर. ठीक है, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4. तो 2 स्क्वायर इज 4. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज गिवन है. सो here we are having that is square of 2 that is 2 multiplied by 2 and 2 power 2 is 4. तो ये हो गया 2 square is 4. तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास नंबर्स है 1 square is 1, 2 square is 2, 3 square is 3, 4 square is this is 5 square that is 25, 4 square is 16, 3 square is 9. तो आप ये टेबल को अच्छे से याद भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं. Clearly we can see that 1, 4, 9, 16, 25 etc. are the squares of the number 1, 2, 4, 5. But in case of 24 we are unable to write this as a square of some natural number. Say 24 is not a square. अब ये क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए 3 का स्क्वायर है 9 एंड 4 का स्क्वायर है 16. तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो बीच के नंबर से ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है. अगर आपसे पूछिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर होगा. अदरवाइज बाकी नंबर्स क्या होंगे? नॉन स्क्वायर नंबर्स. क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आता है मेथड्स ऑफ चेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. अब देखिए उसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे यहाँ पर फैक्टर्स. अब देखिए हमने यहाँ पे 121 देखा है और पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? इसकी पेयरिंग करेंगे. अगर पेयर बन जाता है दैट मीन्स इट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर पेयरिंग नहीं बनती देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, चलिए वो हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चंस के थ्रू. ओके, लेट्स हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर. सो लेट्स सी. हियर वी आर इन फर्स्ट प्रॉपर्टी. Let us consider the square of the first 10 natural numbers. That is 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. ओके, तो यहाँ पर आप बेस में देख रहे हो जब आपका वंस प्लेस उसमें 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. तो अगर आपको ये सब नंबर्स मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है? आपका ये नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज नॉट. ठीक है, जस्ट लाइक द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एंड विद दिस. It means the digits ending 2, 3, 7, 8 are never be perfect square. तो अगर ये digits आपको वंस प्लेस पे दिखते तो पक्का ही perfect square नहीं होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 11 हो गया, 24, 5 एंड 76. बट ये हमेशा हर केस में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज सेकेंड प्रॉपर्टी. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. 10,000 and these are not perfect square even if you are having the pair of 0. Okay, even pair of zeros means this is a perfect square. If we are having odd pair of zeros then it is a non-perfect square. Clear? तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 ऑड पेयर्स हो गए तो क्या है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी. द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. इफ यू find out the square of even number we will have even. Just like 6 square is 36, both are evens. If we have to find out the square of odd number, so 1 square is 1, 3 square is 9. So we are having square of odd number is odd. Next we are having fifth property. Observe the pattern. Okay, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 into 1 plus 1, 3 square is 3 into 3 plus 0, 4 square is 3 into 5 plus 1. ओके, तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो है हमारे पास n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर n+1. नेक्स्ट इज सेवन प्रॉपर्टी. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स केयरफुली. ओके, अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स द रिमाइंडर 0 and 1 व्हेन यू डिवाइडेड बाय 3. सो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है पहली कंडीशन ये है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो वो 0 और 1 रिमाइंडर छोड़ेगा जब 3 से डिवाइड करेगा. अगर 5 से कर रहा है तो 0, 1, 4 रिमाइंडर हमारे पास आएगा. ठीक है, तो ये कंडीशन है जो आप लोग लर्न करेंगे. ठीक है, नाउ कम टू आवर एट पार्ट दैट इज एट प्रॉपर्टी. द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ऑड नंबर्स. सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 16. सो वी हैव टू ऐड द फर्स्ट ऑड नंबर जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7. क्लियर? तो जब भी हम फर्स्ट
n और नंबर्स को सम करेंगे वो उसका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर। क्लियर? Okay, then we are having ninth property. Observe the following pattern. 1 is a square number, but 2 into 1 is not a square. Then 4 is not a square. Okay. तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी नंबर है पी स्क्वायर, तो आप ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर करेंगे तो उसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू। ओके, बट यहाँ पर आपके पास एक चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज टेंथ प्रॉपर्टी, दैट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट थ्योरम होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसकी जगह हम एक और यूज़ कर सकते हैं। चलिए वो तो गिवन नहीं, तो कोई बात नहीं, इससे कर लेते हैं। नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व द पैटर्न। देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर इज 1, 11 स्क्वायर इज 1 2 1, ट्रिपल 1 स्क्वायर इज 1 2 3 2 1। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 12th प्रॉपर्टी, अनदर इंटरसेक्टिंग पैटर्न। चलिए तो पैटर्न्स के ऊपर है। अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर्स हैं, आप उनका स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो जो आपका 10th प्लेस है उसके आप नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 35 का स्क्वायर निकालना, 3 इंटू 4 दैट इज 12, 5 स्क्वायर इज 25। तो इस टाइप से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? ओके, हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 3.1, विच ऑफ द फॉलोइंग। सो हियर वी आर हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो अगर हमें पता है कि बेस पर अगर 6 है तो ये हो सकता है, ये 4 ये भी हो सकता है, ठीक है, 24 है ये नहीं होगा, ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर गैस करेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो स्क्वायर मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 7 7, so that is 49। ओके, शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे, अब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स हम लोगों को आते हैं निकालने। तो चलिए 3 से करेंगे दैट इज 21, एंड अगेन 3 से करेंगे 7। तो अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, आप देखिए इसका पेयर बन के इसका पेयर नहीं बना, तो ये क्या हो गया, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। सो इवन का स्क्वायर इवन ही होता है, जस्ट लाइक दिस वन, दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ द ऑड नंबर। तो ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा। अगर देखिए आप दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो इनके सम के इक्वल होगा, मतलब 14 प्लस 13 दैट इज 27। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो अब हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जितने भी आप ऑड एन नंबर्स को सम करते हैं वो उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए गेस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हो जाएगा 12 स्क्वायर दैट इज 144। क्लियर? तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमारी कैलकुलेशन इजी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ये सब कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इस पार्ट को लेते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 देन एम स्क्वायर प्लस 1। एम इसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम दैट इज 6। उसको करेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 जस्ट लाइक 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3 इज 9 माइनस 1 दैट इज 8। देन इसको करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर 3 3 9 प्लस 1 दिस इज 10। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्लियर? चलिए और बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आप वो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर्स। तो यहाँ पर देखते हैं, द फर्स्ट इज वेरिंग मेथड और कॉलम मेथड। तो यहाँ पर जो कॉलम मेथड है वो एक्चुअली में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर सुना होगा, तो वो यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है,
तो बस इनको हम इसमें ही डिवाइड करके नेक्स्ट वी आर हैविंग डायगोनल मेथड। तो हम यहाँ पे इस टाइप के बॉक्सेस बनाएंगे एंड देन उनको सॉल्व करेंगे डायगोनली, जस्ट लाइक हमने यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 लेंगे, देन यहाँ पर ऐसे लेंगे, देन जस्ट लाइक दिस एंड दिस, फिर उनको आंसर निकालेंगे। अगेन वी आर हैविंग अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज 3.2। यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कॉलम मेथड एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग यूजुअल मेथड। चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं 71। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास a है वो हो गया 7 और जो b है वो क्या हो गया 1। ठीक है, तो हमारे पास कॉलम्स बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आता है जस्ट लाइक a स्क्वायर, दिस इज 2 ab प्लस b स्क्वायर। तो b कितना हो गया 1 स्क्वायर, यहाँ पे 2, a कितना था 7 एंड b कितना था 1 एंड यहाँ पर a स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो हम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ले लेंगे। देन यहाँ पे 7 2 14, यहाँ पे 14 आ गया, 14 का 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे नीचे, यानी जो 1 है ये आगे चला जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे। समझो 49 प्लस 1 50, तो यहाँ पर आ गया तो ये हो गया 5041 एज अ आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर। चलिए 125 का स्क्वायर निकालते हैं। सो 125 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 125 इंटू 125। क्लियर। आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक 125 multiplied by 125, 125, this is 2, 5 to the 10, 11, 12, 5, 6, this is 0, 5 to the 10. Okay, next is question number 3, find the squares of the following numbers by diagonal methods. तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं 75 को। चलिए तो यहाँ पे लिख लिया 75 एंड यहाँ पे भी लिख लिया 75। 7 7 से कितना हो जाएगा 49, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25। ठीक है, तो हम इनको अब ऐसे डायगोनली ऐड करेंगे। क्लियर। So here we are writing first is 5, 5 to 10, 11, 12. So यहाँ पर आ गया 12, तो 12 का 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे और कैरी 1 आगे कर देंगे। ठीक है, so 3 3 6 प्लस 9 दैट इज 15 प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया 16, 16 प्लस 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे, देन कैरी 1, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट इज ये हो गया। तो चलिए आप ये बाकी तो पैटर्न्स कर सकते हैं। तो आप आइडेंटिटी के लिए बोला है प्लस हो या माइनस हो, हम माइनस वाली कर लेते हैं कि सेम ही पैटर्न फॉलो होना है। अब देखिए ए हमारा 189 है, इसको हम 200 माइनस 11 भी तो कर सकते हैं, दैट इज स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 189, तो हो गया हमारा ए, दिस इज आर बी। सो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 200 स्क्वायर माइनस 2, ए है हमारा 200, b is 11 plus 11, 2 is 2 to the 4, 1 2 3 4 minus 2 to the 4, 11 4 is 44 and 00 plus 121। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 35,600 प्लस 121, उसको करेंगे तो 35,721 एज आंसर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर रूट। देखो जिसका हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर हमने क्या करा 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा, सिंपल।
ठीक है, वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ से कर सकते हैं। और एक होता है हमारे पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जिसमें हम ऑड नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जितने हम स्टेप्स लेंगे उसी हिसाब से, अगर हमने 5 स्टेप्स लिए जीरो लाने में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 स्क्वायर। अगर हमने 10 स्टेप्स लिए हैं तो 10 स्क्वायर। हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल के, फिर उनकी पेयरिंग करके फिर हम इसका रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3.3 एंड यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Okay, next is find the square root of the following numbers by prime factorization method. तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं। Now we have to find out the prime factors, जैसे 9, 8, 0, 1. इसको 3 से डिवाइड करें। 3 3 is 9, 3 2 is 6, 20, 6 3 is 18, 21 and 7 3 is 21. 3 से करते हैं अगेन 1 0 and 8 3 is 24, then 9 3 is 27. Again 3 3 3 is 9, 6 3 is 18 and 3. 3 से करेंगे that is 1 2 1, then 11 से करेंगे then this. ओके, तो आपको इस टाइप से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, पेयरिंग। सो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 9 8 0 1 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 11 इंटू 11। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 3 तो 9 इंटू 11, so we are having 99. क्लियर? तो ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। ओके, और अगर हम स्क्वायर रूट की साइन की बात करें, तो स्क्वायर रूट के साइन की बात करें तो वो होता है हमारा स्क्वायर रूट जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम 100। सो ऑड नंबर्स माइनस करने हैं, ठीक है। इसमें से 1 माइनस करेंगे फर्स्ट, दैट इज 99, देन माइनस करेंगे 99 minus 3, then we are having 96, उसके बाद हम माइनस करेंगे 5, फिर हो गया 91, फिर उसके बाद करेंगे 7, then we are having that is 84, then 9 माइनस करेंगे, then we are having 95, sorry 75, then 11 माइनस करेंगे यहाँ से, that is 64, okay, then 13 माइनस करेंगे यहाँ से, then 1 and this is 5, then 15 माइनस करेंगे, then we are having 6 and 5 minus 1, 4 minus 1 is 3, ठीक है। then we are at 15 16 17, minus 17 करेंगे तो that is 9 and यहाँ पर आ जाएगा 1, then again 19 माइनस करेंगे, then we are having 0। अब देखो स्टेप्स काउंट करने हैं हमने, 1 2 3, okay, then we are having 4 5 6 7 8, then this is 9 and this is 10। तो हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 10। क्लियर? तो ऐसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच ऑफ दीज हैव ऑड स्क्वायर्स। अब देखिए पॉसिबल स्क्वायर यूनिट्स लिखने हैं। अब देखिए जैसे 1 है तो 9 9 से 81 भी होता है, और क्या होता है 11 समथिंग करके, तो या तो 9 आएगा या फिर 1 आएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए से यहाँ पर 6 है तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। देखिए इसमें सिमिलर पैटर्न है,
या तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड, तो हम डिवाइड वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ से ले लेता हूँ दिस वन। पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। दैट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, एक ऐसा स्मॉलर नंबर भी निकालना है, इससे हम डिवाइड करने के बाद ही क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। दैट इज 2028। ओके, तो हमने यहाँ पर 2028 के फैक्टर्स निकाल लिए, जो कि हमारे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब देखिए यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बना, इसका नहीं बना, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वी डिवाइड 2028 by 3 to make it a perfect square. ओके, चलिए तो यहाँ पे करते हैं दैट इज, तो अगर हम 2028 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 3 ज़ा 18, देन 27 3 ज़ा 21 एंड 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब इसको यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 13। तो ये परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 13, दैट इज 2.626, दैट इज द आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। सो आप इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करें, ठीक है, तो आपको इस टाइप से डिवाइड करना होगा, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपको सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। कैसे करते हैं चलिए हम क्वेश्चन को थोड़ी देख लेंगे। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3.4 एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप के एक फॉर्मेट में रखेंगे 10609 एंड लास्ट से 2 की पेयरिंग करेंगे। तो ये 2 गई, ये भी 2 गई, ये सिंगल बच गया। अब हमें क्या करना है, जो हम डिवीजन में कॉन्सेप्ट रखते थे ना कि ऐसे हम उसे मल्टीप्लाई करनी है, जो या तो इक्वल आया उससे थोड़ा छोटा है, सेम कॉन्सेप्ट है बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये 1 है एंड अब मुझे एक नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे 1 1 ज़ा, तो हम सेम ही नंबर ले सकते हैं, 1 2 ज़ा 1 3 ज़ा नहीं ले सकते, सेम नंबर लेना है। तो इसलिए 1 1 ज़ा 1, अब इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या 0, अब इसको कैरी कर लेंगे, हो गया 0 6। तो ये जो नंबर मैंने यहाँ लिखा है इसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। क्लियर, अब इसके बाद मुझे एक नंबर यहाँ पर लिखना है और वही नंबर मुझे यहाँ पर लिखना है, फिर उसकी मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आना चाहिए और फिर से छोटा आना चाहिए। अब देखो मैं 1 भी लेता हूँ तो 21 1 21 होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा 0, तो यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ। तो 20 इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर से माइनस करूँगा तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 9। तो हम पेयर ही लेंगे क्योंकि स्क्वायर्स कर रहे हैं। देन ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है इसको ऐड करके तो हो गया 2 0। ठीक है, अब मुझे फिर से हाँ फिर से एक नंबर यहाँ पर लिखना है, वही सेम नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं 3 गेस कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 3, तो इस 3 की मैं इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा।
It's like 203 into 3, तो ये होगा 3 3 से 9, 0 3 2 6, तो ये हो गया हमारा 609 इक्वल आ गया, तो हो गया फिनिश। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा, तो हम इसको ले सकते हैं 10609 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 103। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज कंपेरिजन टू प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए हमें बोलना गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, दैट इज लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, that is 1 2 3 4 5 6, that is 9,99,099। क्लियर, तो फिर से हम इसका यही फॉर्मेट बनाएंगे। ओके चलिए, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास, फिर से पेयरिंग करेंगे, सॉरी कॉमा हटा देते हैं, पेयरिंग के लिए दो दो का पेयर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, 9 9 सा 81 ले लिया, क्योंकि इससे बड़ा तो 10 ही होता है, वो तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, दिस इज 1, है ना, हाँ, और यही नंबर हम इसमें ऐड करेंगे तो दैट इज 18। इक्वल आ सकता है, ठीक है, बट इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर से हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे 99, फिर से 9 टाइम्स देखेगा 9 से, ओके, तो चलिए फिर से 9 से गैस करके मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 से 81, दिस इज 8, 9 8 9 72, 0 दैट इज 8, 9 1 9 एंड 8 17। चलिए तो 9 टाइम्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 9 लिखा और ये भी यहाँ 9 आ गया, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1701। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे 9 माइनस 1, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 1। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम 9 ऐड करेंगे, सो वी आर 9 2 18, दिस इज 9 198। ओके, देन वी आर हैविंग 99 अगेन, उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे 99, और फिर से 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 1989 into 9, then 9 9 is 81, then 8 8 9 72, then 8 9 is 81 89, then 8 9 1 so 9 and 7, तो हो गया 17901। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 8 तो आ गया, सॉरी 8 टाइम्स लिया तो 9 9, ये तो ऐड करने वाला था तो आ गया 9, तो यहाँ पर भी हम 9 लिख लेते हैं। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 9 18 माइनस 9 इज 9, 8 माइनस 7 इज 1, और उसमें 9 माइनस करेंगे तो 1998, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्लियर, चलिए अब हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट डिजिट नंबर, तो हमारे पास लार्जेस्ट डिजिट नंबर था, बट वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6 डिजिट, तो यहाँ पे लार्जेस्ट और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमारे पास जो नंबर था दैट इज 999123। ठीक है, उसमें से हमारे पास अगर हम ये रिमाइंडर माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6 डिजिट नंबर, दिस वन। क्लियर, तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आते हैं स्क्वायर रूट्स, जिसमें हमें डेसिमल्स में निकालना है। सो नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3.5, उसमें हमें डेसिमल्स के क्या निकालने हैं, स्क्वायर रूट्स। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है एंड ईजी भी है, तो आप इसमें यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं 5th पार्ट।
ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये नंबर गिवन है, तो हम इसमें क्या करते हैं, पेयरिंग के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आता है 1772.41, तो ये हमने पेयरिंग कर ली। देन अगेन 4 ज़ा 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचा 1, और इसी को यहाँ पर ऐड ही करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 8। देन हम इसको कैरी करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 72। अब देखिए 2 टाइम्स करेंगे तो इट इज 2 टू ज़ा 4 एंड 8 टू ज़ा 16, तो 2 टाइम्स ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 2 टू ज़ा 4, 8 टू ज़ा 16। देन यही नंबर अभी यहाँ पर वापस ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस ये हो जाएगा 84, यहाँ से माइनस करेंगे दैट इज 8। डेसिमल देन यहाँ पर आएगा हमारे पास 41। ठीक है, देन 1 टाइम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 841, 1 सा 841। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो अब आपके पास यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा दैट इज 4242.1 हो गया इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? चलिए, तो आपके पास ये टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। देन यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई। वेट, तो यहाँ से एक काम, सॉरी, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, दैट इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ से हम पे कर लेते हैं दिस वन। देखिए हमारे पास है 0.8 और डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हमें आंसर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेम फॉर्मेट बनाते हैं, ओके, एंड देन सॉल्व करेंगे। अब देखिए डेसिमल के बाद आप जीरो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप पेयर्स में जीरो ऐड करेंगे। ठीक है, हमें बच जाएगा 0 0 ज़ा 0 एंड डेसिमल, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 एंड ऐड करेंगे यहाँ पर 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 8 8 10 बिफोर 9 9 से 81, 8 टाइम्स ले लेंगे यहाँ पर, 8 8 ज़ा 64। क्लियर? देन उसके बाद इसमें माइनस करेंगे, दिस इज 6, दिस इज 1 एंड दिस इज 00। देन इसमें ऐड ही करेंगे हम अगेन 8, क्योंकि ये नंबर वापस ऐड करना होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर 10 टाइम्स लेंगे तो यही आ जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता। 9 टाइम्स लेते हैं, 16 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 से 81, 9 9 से 81, दिस इज 8, 9 6 54 प्लस 8, दिस इज 62, क्योंकि 6 यहाँ पर आ गया 9 15, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 9 टाइम्स, तो ये भी हम 9 यहाँ पर लिख लेते हैं। देन आई हैव 1521, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 9, यहाँ पे 7, दिस इज 0। ओके, सो इसके बाद देखिए अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ले आते हैं इसको वापस 0। ठीक है, तो यहाँ पर वापस 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 7। ठीक है, तो अब हम 7 टाइम्स कर सकते हैं क्या, चलिए करके देखते हैं, 1778, तो यहाँ पर आता है 7 टाइम्स, 8 7 56, दिस इज 49 प्लस 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो ये 4, दिस इज 49 प्लस 5, दैट इज 54 अगेन, देन 5, 7 प्लस 5 इज 12, तो ये तो नहीं हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो 5 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स ले लेते हैं, 1774, सॉरी ये तो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा, 17, वेट,
अब हमारे पास ये आ गया 178, है ना? तो 4 टाइम्स कर लेते हैं, 1784 हो जाएगा। 4 4 16, कैरी 1, 7 4 8 4 32 33, दिस इज 3, 7 4 20 20 30 31, दिस इज 3, सो 4 इन द 4 एंड दिस 7। हाँ, 4 टाइम्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 7136। माइनस करेंगे तो कोई बात नहीं, अब तो उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेस तक यहाँ पर नंबर्स चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे ले लिया 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 0.8 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेस, दैट इज 0.894। क्लियर? पहले हाँ, उसके बाद देखिए हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। अगर हम यहाँ पर देखेंगे p इंटू क्यू, आप इनका स्क्वायर अलग निकालिए या मल्टीप्लाई करके करिए तो वो क्या होगा, एक बात होगी। आप अलग अलग डिवीजन में स्क्वायर निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 3.6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज। सो यहाँ से हम ले लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर एक कंबाइन गिवन है, तो हम यहाँ पे दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे, जस्ट लाइक 4 4 1 एंड हियर वी आर हैविंग 961। तो 4 4 1 किसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट होगा 21 का, ये होता है 31। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। अब देखिए दोनों अलग अलग हैं, इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 45 इंटू 20। तो उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो इजीली हो जाएगा सॉल्व। दैट इज 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 एंड 2 2 ज़ा 4 इंटू 5। एक पे ये बन गया, एक पे ये बन गया, एक पे ये बन गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 5, दिस इज 30। दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए, इसका ये हो गया फिनिश। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।